हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुपद का भाग। दोस्तों, बहुपद का भाग क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दोनों क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास में ये देता है बहुपद का भाग, ठीक है? तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ ना बहुपद का भाग, यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं ना, बिना स्किप किए हुए, तो आपको बहुपद का भाग सीखने के लिए ना दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोग बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ना फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक ऐसे तरीके से आपको बहुपद का भाग सिखाने वाला हूँ ना, चुटकियों में एकदम जीरो से सिखाऊँगा और आपको हीरो बना दूँगा। चुटकियों में आपको बताऊँगा, आप सीख जाएँगे बनाना और भी आसान तरीक़ा से, ठीक है? तो चलिए हम अपने वीडियो पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा बना है, ठीक है? चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। बहुपद का भाग है दोस्तों, ये भाग दिया हुआ है और यहाँ पर मतलब मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है, मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन भी मैं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों? अब देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? हमें इतना में x² - 2 से भाग करना है, ठीक है दोस्तों? इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अब क्या करना है ना, भाग करने में क्या किया जाता है दोस्तों? देखिए, मान के चलते हैं, यहाँ पर क्या है 12 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है। अगर हमें इसमें भाग करना है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि अगर हमें पहाड़ा पता है कि 2 छक्के 12 होता है तो हम क्या करते हैं, आसानी से कटा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अब इतना का पहाड़ा तो इसका तो पता नहीं है ना, इसका पहाड़ा थोड़ी आपको पता होगा, तो इसमें थोड़ा-सा इसीलिए दिक्कत होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो वही मैं आपको तरीका बताऊँगा जिससे मतलब समझ में आ जाएगा कि कितना बार में कटे। ये तो पता है, हमें पहाड़ा पता है तो 2 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे 2 का तो कट जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होता है कि कितना बार में हम ले जाएँ, कितना मर्तबा यहाँ पर ले जाएँ कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है? यही थोड़ा-सा दिक्कत होता है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मेरा अगर तरीका अपनाते हैं, क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहला काम क्या? इसके पहला पद से भाग करना है। मैंने क्या बोला कि इसके पहला पद में इसके पहला पद से भाग करना है, ठीक है? देखिए दोस्तों, इसका पहला पद कितना है? 2x के पावर में 4 है, ठीक है? भाग किसमें करना है? इसके पहला पद से, बस हमें पहला पद से भाग करना है। भाग कीजिए, x² में यदि भाग करते हैं, x² में भाग करते हैं तो दोस्तों x² से x² कट जाएगा, यानी 2 को पावर कट जाएगा तो पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। अब पहले से कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा? 2x के पावर में 2 होगा ना। यहाँ पर x के पावर 2 को कटा है तो x के पावर 2 को बचा है ना और 2 पहले से बचा है। यानी दोस्तों कितना मर्त में कटा है? यही है जो मतलब कितना मर्त में कटाना है वही आपको यहाँ पे मिला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2x के पावर में 2, यानी इतना मर्त में पहली बार कटेगा। बात समझ में आया? देखिए, अब हमको ढूंढना नहीं पड़ा कि कितना बार में ले जाए, कितना मर्त में ले जाए कि इससे कम हो या फिर ये कट जाए, ये हमें ढूंढना नहीं पड़ा, ठीक है? तो अब क्या करना है, अगला स्टेप हमें ये जो आया है ना, ये जो आया है इस सभी में गुणा करना है हमें, यानी x² 2 में x² - 2 में गुणा करना है। कितने से दोस्तों? गुणा करना है हमें 2x के पावर में 2 से, यानी जो यहाँ पर आया है ना उससे गुणा करना है, सभी में गुणा करना है, ठीक है? गुणा कीजिए, इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 2x के पावर में 4 हो जाएगा ना। अब माइनस है तो माइनस, 2 दूना का 4x², कितना हो गया दोस्तों? 2x के पावर 4 माइनस में 4x²। बात समझ में आ रहा है? इतना आपका क्या हो गया दोस्तों? ये आपका मतलब अब यहाँ पे लिखाएगा, जो गुणा करने पर आया है ना वो यहाँ पे लिखाएगा। लिखते हैं हम यहाँ पर 2x के पावर 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना, हमें पावर भी देखना होता है। पावर के अनुसार यहाँ पे देखेंगे और पावर जिसका जैसा होगा ना उसके नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? देखिए, जैसे कि पावर में यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 पावर वाला कौन है? ये वाला है ना, तो इसके हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है? अब देखिए, अगर पावर में 2 वाला देखेंगे तो यहाँ पर पावर में 3 है, तो हम इसके नीचे न लिख करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर पावर 2 है ना, तो इसमें किसमें पावर 2 है? इसमें 2 है ना, यानी जो एक जैसा होगा ना उसी के नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं चिन्ह के साथ, माइनस में है ना तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4x², ठीक है? अब देखिए ये लिखा गया। अब अगला काम क्या होता है भाग में? अगला काम होता है घटाना, माइनस करना, ठीक है? चलिए हम
माइनस करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, माइनस करते हैं तो थोड़ा सा माइनस का यहाँ पर चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस देंगे ना तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, ये कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, सेम है संख्या तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब यहाँ पे हमें पावर के अनुसार उतारना होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर किसका है, ये तो 2 है, तो 2 वाला तो पहले उतारेंगे नहीं क्योंकि 3 वाला यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम 3 वाला को उतार देते हैं, 3x के पावर में q। अब इसको हम घटाते या जोड़ते हैं। चलो अब क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का 3x² है और यहाँ पर अब देखिए माइनस में 4x² नहीं रह गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब किस में हो गया, 4 प्लस में हो गया। नीचे वाला कभी भी चिन्ह लिया जाता है, चिन्ह कभी भी नीचे वाला लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में हो गया है, तो -3 और +4 कितना हो जाएगा दोस्तों, -3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो केवल क्या लिखेंगे दोस्तों, x² लिखेंगे, यानी 4 में से 3 गया 1 x², तो 1 तो नहीं लिखते हैं। अब देखिए बड़ा संख्या क्या गया, प्लस है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उतार देंगे, प्लस में 6x माइनस में 2। चलिए अब फिर से वही काम जो मैंने बताया आपको कि पहला पद में पहला पद से भाग करना। देखिए अब इसके पहला पद से इसके पहला पद में भाग करना है, ठीक है। चलिए भाग करते हैं, माइनस का 3x³ में भाग करना है कितना से, x² में। चलिए 2 की पावर से 2 की पावर कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, केवल x बचेगा, यानी कि माइनस का 3x बचेगा ना, कटा के आप लोग देख लीजिएगा। अब इस माइनस के 3x में ना दोस्तों, माइनस का 3x में हम गुना करेंगे कितना से, इस सभी में गुना करेंगे, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, x² माइनस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 3x के पावर में q, और माइनस माइनस में गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना का 6x हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 3x के पावर में q, माइनस का 3x के पावर में q और प्लस में 6x। अब देखिए प्लस में 6x है, तो दोस्तों इसके जैसा इसमें कौन है, यहाँ पर तो पावर में 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर में कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पावर वाला खोजेंगे, एक पावर वाला ये है ना, तो हम इसके नीचे लिखेंगे, प्लस में है ना तो प्लस में 6x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलिए अब क्या करेंगे, भाग में हमारा अगला काम क्या होता है, माइनस करना। भाग में अगला काम क्या होता है दोस्तों, माइनस करना। चलिए हम माइनस करते हैं, यहाँ माइनस देंगे तो ये माइनस मिल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस देंगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में संख्या से में कट जाएगा, ठीक है। भाग में अक्सर पहला पद कट जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पावर के अनुसार लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 2 पावर, तो पहले हम इसी को उतार लेते हैं, x के पावर 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस में माइनस में संख्या सेम कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस में 2 बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, वही काम हम करेंगे, पहला पद में पहला पद से भाग करेंगे, या फिर ऐसे भी देखेंगे तो x² माइनस 2 है, x² माइनस 2 है, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, प्लस का एक बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ छूट रहा है दोस्तों, हमने क्या किया था, यहाँ पर एक चीज़ छोड़ा है, हमने भाग दिया था जब इसमें 3x के पावर में q में माइनस भाग दिया था, तो कितना मतलब x² में भाग दिया था तो कितना आया था, 2 कट गया था, माइनस का 3x आया था, तो हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, माइनस का 3x। चलिए ये वाला छूट गया था, पहले वाला जो हम यहाँ पर कटाए थे तो माइनस का 3x जो आया था वो छूट गया था। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से वही काम, पहला पद में पहला पद से भाग करेंगे। तो देखिए पहला पद में पहला पद से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अब इस प्लस के 1 में बाकी सबसे गुना करते हैं, तो 1 में कितना से गुना होगा, वही संख्या सेम हो जाएगा ना, तो x² में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। -2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगला काम क्या करते हैं, भाग में माइनस करते हैं। चलिए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस देंगे तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। संख्या सेम है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, संख्या सेम में कट के कितना आ गया दोस्तों, 0। यानी दोस्तों हमारा जो है भाग यहाँ पर बन गया है। एक चीज़ इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो कट गया, अगर शेषफल बचता है ना तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन शेषफल वाले से बता देता हूँ, ये तो कटने वाला हो गया जो कट गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जिसमें शेषफल बचता है उसको बता देता हूँ कि कहाँ पर जाके छोड़ देंगे तो शेषफल बचेगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन उतार लेता हूँ। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हमें क्या करना है, x² 2 से इसमें भी भाग देना है, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन ले लिया हूँ जिसमें कि शेषफल बचेगा, ठीक है दोस्तों। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों कोई भी मतलब बहुपद का भाग दे दे, उसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पहला पद से पहला पद में भाग करना, यानी इसके पहला पद में इसके पहला पद से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। चलिए भाग करते हैं,
एक्स क्यू में यदि एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर से 2 की पावर कट जाएगा, बचेगा क्या, एक पावर मतलब एक एक्स बचेगा ना, पावर में एक तो दिखाते नहीं है तो केवल एक्स बचेगा। देखिए दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स के पावर क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो 2 की पावर से 2 की पावर कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा ना। तो यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया है। अब इस एक्स में बाकी सब से गुना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स में एक्स स्क्वायर से होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, -2 में एक्स से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन होता क्या है कि हम उसके नीचे रखेंगे ना जो इसके जैसा है तो ज़्यादा बेटर होता है, जोड़ने या घटाने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इसके नीचे लिख देते हैं क्योंकि इसके जैसा है ना, पावर में 1 है तो यहाँ पर लिख देते हैं -2x। इसके नीचे लिखने से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। माइनस देंगे यहाँ पे क्योंकि घटाते हैं भाग में, यहाँ भी माइनस देंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम संख्या है, प्लस माइनस में है, तो ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये नीचे वाला चिन्ह ले आएगा, अब देखिए ये पावर में 1 है, ये पावर में 2 है, तो ये पहले उतरेगा कि ये पहले उतरेगा, पहले ये उतरेगा ना, तो हम इसको पहले उतारते हैं, माइनस में 3x² और ये तो प्लस में था ना, ठीक है। इसको पहले पावर के अनुसार उतारते हैं, कभी भी जिसका पावर ज़्यादा होगा वो पहले उतरेगा। तो इन दोनों में यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पर पावर 2 था, तो पहले कौन उतरेगा, पावर 2 वाला उतरेगा, तो हमने पावर 2 वाला को उतार दिया है। बात समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ पर हमने उतार दिया। अब देखिए फिर से वही काम, पहला पद में पहला पद से भाग करते हैं, चलिए करते हैं, माइनस में 3x² से भाग करेंगे कितना से, x² से, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² से x² कट गया, बचेगा क्या, केवल -3 बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है दोस्तों। माइनस का भाई सही से लिखा जाए, -3 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का जब 3 बचेगा ना तब इस -3 में इस सभी से गुना होगा, तो -3 में x² से होगा तो कितना हो जाएगा, -3x²। फिर -3 में -2 से गुना होगा तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए अगला काम क्या करेंगे, माइनस का, चलिए साथियों यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, तो ये तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, संख्या सेम कट गया, एक तो कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर चीज़ छूटा है, यहाँ पर क्या, हाँ -3 उतारना हम भूल गए थे, यहाँ पर क्या हुआ था, -3 उतारना ये वाला हम भूल गए थे, तो -3 यहाँ पर उतार दिए, उतरेगा ना यहाँ पर। अब देखिए ये जो क्या है, अचर पद है, तो अचर पद के नीचे रहेगा ना, तो हम अचर पद के नीचे यहाँ पर उतार लेते हैं, क्या दिक्कत है, अचर पद के नीचे हम क्या कर लेते हैं, +6 उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस रहेगा ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह रहेगा ना वहाँ पर, ये तो +6 इसके साथ वाला है, माइनस में माइनस से गुना किए हैं तो प्लस आ गया है, 3 दूना 6 आ गया है। हम अचर पद के नीचे रखेंगे, मतलब जो सेम रहता है उसके नीचे ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला कट गया। अब यदि देखेंगे तो सबसे पहले चर वाले को लिखा जाता है, तो 7x पहले लिखाएगा, उसके बाद से माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब जोड़ में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर रुकना है, मतलब कहाँ पर शेषफल आएगा, ये सबसे बड़ी मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो क्या होगा ना, यहाँ पर देखेंगे पावर, यहाँ पर पावर में कितना है, पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में कितना है दोस्तों, पावर में 2 है, और यहाँ पर पावर में कितना है, कुछ नहीं तो क्या है, पावर में 1 है। बस अगर इससे कम ये आ गया, मतलब इसका पावर इसके पावर से अधिक है, ठीक है, अगर अधिक है तो हम वहीं पर शेषफल छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर इसका पावर ज़्यादा है ना इससे, अगर ये इसका पावर कम आ गया इसका मतलब वहीं पे छोड़ देते हैं। जैसे भाग में देखिए 2 में 9 से हम भाग देते हैं तो 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर जब 1 आया है तो ये 2 से क्या है, 2 से 1 कम रहता है, तभी ना हम इसको छोड़ देते हैं, आगे भाग नहीं देते हैं। सेम वही काम यहाँ भी करेंगे। पावर देखेंगे, पावर में देखेंगे तो यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर पावर में 2 है, तो यानी कम आ गया है, कम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। हम यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।